नमस्कार। संसद का सत्र शुरू हो गया, पहला दिन था और पहले दिन समाजवादी पार्टी ने कई सारे रिकॉर्ड बनाए। समाजवादी पार्टी की तरफ से पहला रिकॉर्ड यह है कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव इतिहास में पहली ऐसी जोड़ी है जो मियां बीवी होने के नाते या पति पत्नी के तौर पर संसद पहुंचे हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव पति पत्नी होते हुए संसद पहुंचे हैं। इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ कि पति पत्नी दोनों सांसद चुने गए हों और संसद पहुंच गए हों। नंबर एक। दूसरा इतिहास जो डिंपल यादव के नाम ही है कि वो पहली ऐसी महिला सांसद हैं इस देश की जो निर्विरोध चुनकर संसद पहुंची थी इससे पहले। तीसरा ये कि समाजवादी पार्टी के इतिहास में आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि 37 सांसद जीतकर संसद पहुंचे हों। अखिलेश यादव ने यह इतिहास भी रच दिया, समाजवादी पार्टी का यह रिकॉर्ड भी उन्होंने बतौर अध्यक्ष तोड़ दिया। अखिलेश यादव अपने साथ 37 सांसद समाजवादी पार्टी के जिताकर संसद लेकर गए हैं, संसद पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से कई सारे इतिहास रचे गए, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, अखिलेश और डिंपल की जोड़ी आज संसद में छाई रही और संसद में कैसी कैसी तस्वीरें निकल कर आई वो हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। पहली तस्वीर आपके सामने है जिसमें डिंपल यादव दिखाई दे रही हैं। डिंपल यादव के हाथ में ये आईफोन है, आईफोन 13 लग रहा है। ये आईफोन 13 दिखाई दे रहा है जिसमें अखिलेश यादव को वो कुछ दिखा रही हैं कि शायद कुछ उनके फोन पर आया हुआ है, कोई मीम, कोई फोटो, कोई वीडियो। और ये है उनके सांसद आनंद भदौरिया जी जो जीत कर आए हैं इस समय, और ये हैं धर्मेंद्र यादव जो आजमगढ़ से जीत कर आए हैं। तीनों डिंपल जी का मोबाइल देख रहे हैं और मोबाइल पर जरूर कुछ रोचक आया रहा होगा। इसके बाद आप देखिए ये अखिलेश यादव, दूसरी तस्वीर में अखिलेश यादव हैं, डिंपल यादव शांत मुद्रा में उनके पीछे खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। उनके हाथ में भारत का संविधान है और सिर्फ उनके ही हाथ में नहीं, उनके अगल बगल जितने और भी लोग हैं उन लोगों के हाथ में भी भारत का संविधान दिखाई दे रहा है। सबके हाथ में संविधान दिखाई दे रहा है। ये अखिलेश यादव और डिंपल यादव की जोड़ी है। आप जो फोन वाली घटना हमने आपको बताई और दिखाई, आप देखिए कि हम आपके लिए एक वीडियो भी लेकर आए हैं जो कि फोन वाला है। ये देखिए यहाँ पर डिंपल यादव फोन दिखा रही हैं और फोन दिखाने के बाद देखिए डिंपल यादव, अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव और आनंद भदौरिया और पीछे जो है इकरा हसन भी यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। दोबारा से इस वीडियो को देखते हैं और ये वीडियो बेहद भयंकर तरीके से वायरल है। ये डिंपल यादव आती हैं, अखिलेश यादव को कुछ दिखाती हैं, आनंद भदौरिया भी देखते हैं, धर्मेंद्र यादव, और फिर उसके बाद हंसी ठिठोली शुरू हो जाती है। कुछ ऐसा था फोन पर जिसको देखकर सब प्रसन्नचित्त मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। खैर, ये लाइट वे में एक वीडियो हमें मिला। अब एक चीज हम आपको दिखाते हैं कि अखिलेश यादव संसद के भीतर इस वीडियो में दो चीजें कैप्चर हुई। एक ये कैप्चर हुआ कि एक CPIM के नेता हैं, सांसद हैं राजा राम, जो काराकाट से जीत कर आए हैं, वो बेचारे अखिलेश यादव के सामने ही गिर जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, सीढ़ी सामने आ जाती है। अखिलेश यादव कितनी तेजी से उनको बचाने के लिए आगे लपकते हैं वो इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन इस वीडियो में एक पहलू और कैद हुआ है, उसको भी आपको देखना चाहिए। अखिलेश यादव नई संसद में पहली बार पहुंचे हैं। डिंपल यादव भी जो नई संसद बनी है उसमें पहली बार यहां पर पहुंची हैं, पहली बार आई हैं। इससे पहले मुलायम सिंह जी यादव की जगह वो सांसद बनी थी, लेकिन बहुत कम समय उनको मिला था। अब उसके बाद अब ये फुल कार्यकाल वाला उनका ये जो है पहली बार नई संसद में फुल कार्यकाल के साथ पहुंची हैं डिंपल यादव। अब देखिए इस वीडियो के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि यहाँ पर राजा राम आते हैं और अखिलेश यादव देखिए कितनी तत्परता से उनको बचाने के लिए कूद पड़ते हैं अपनी कुर्सी से। देखिए यहाँ पर ये आ रहे हैं और ये लड़खड़ा जाते हैं। ये लड़खड़ा गए, अखिलेश यादव कूद कर जल्दी से आए। अब उनके पीछे, अखिलेश यादव के पीछे डिंपल यादव हैं। डिंपल यादव की भी आप यहाँ पर देखिएगा, तत्परता देखिएगा। मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। देखिए ये आ रहे हैं भाई साहब, ये गिरे, यहाँ पर ये गिरे और अखिलेश यादव ने यहाँ से उनको देख लिया गिरते हुए कि वो गिर रहे हैं। अखिलेश यादव तुरंत तत्काल जो है उठते हैं। ये देखिए उठकर भागे। पीछे आप देखेंगे तो डिंपल यादव को पाएंगे और डिंपल यादव
ये तस्वीर भी जब आप देखेंगे तो डिंपल यादव भी बहुत तेजी से वहाँ से उठकर बचाने की मुद्रा में आती हैं और उनको बचाने की कोशिश में वहाँ से चौंक कर खड़ी हो जाती हैं। और तब तक जो है वो राजा राम जी आगे चले जाते हैं, संभल जाते हैं और संभल कर निकल जाते हैं। दोबारा देखिएगा ये आए और ये लड़खड़ा गए। अखिलेश यादव यहाँ से उठे, उनको बचाने के लिए आगे बढ़े और तब तक वो जो है चले जाते हैं। दोबारा अभी देखिएगा, ये वो साइन करते हैं यहाँ पर कि हमने शपथ ले ली है। मनोज कुमार ये भाई साहब हैं, इनका साइन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब जब ये आगे आएंगे अभी आपको दिखाते हैं, क्योंकि अभी शपथ लेंगे, लंबा वीडियो है। ये शपथ लेंगे और शपथ लेने के बाद जब ये वापस आएंगे तो वापस आने के बाद भी अखिलेश इनसे खैर सल्ला पूछते हैं कि आप ठीक हैं, आप सही हैं। देखिए ये यहाँ पर आए, अखिलेश यादव यहाँ पर पूछने की मुद्रा में आ रहे हैं कि आप ठीक हैं, आप ठीक हैं, आप ठीक हैं। और ये अखिलेश यादव उनसे पूछते हैं कि आप ठीक हैं या नहीं हैं। फिर उसके बाद पीछे बात करने लग जाते हैं। अब एक चीज़ और दिखाऊंगा, दूसरा पहलू, इस तस्वीर का दूसरा पहलू जो कि हम नहीं देख पाए हैं। इस तस्वीर का दूसरा पहलू ये है, इसको हटा देते हैं, मिटा देते हैं। अब इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा पहलू आप देखिए कि इसमें अखिलेश यादव जो हैं अभी ऐसे बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये गिर जाते हैं। गिरने के बाद इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी जो रिकॉर्ड हुआ, जो लोगों की नज़र में नहीं आया लेकिन हमारी नज़र से बच नहीं सका, वो ये है। आप देखिएगा कि यहाँ पर अखिलेश यादव और डिंपल यादव दोनों बैठे हुए हैं। आप देखिए ये लास्ट में अखिलेश यादव और डिंपल यादव, यहाँ पर नज़र रखिएगा, पूरे वीडियो से हटकर इस जगह पर नज़र रखिएगा। उनके साथ में सुप्रिया सूले भी बैठी हुई हैं, ताई भी बैठी हुई हैं और यहाँ पर अखिलेश यादव डिंपल यादव का माइक सही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आप देखिएगा, ये तस्वीर है और अखिलेश यादव यहाँ पर, ये देखिए डिंपल यादव का माइक उस तरफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सही करते हुए उनका माइक दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव, डिंपल यादव का माइक, तो कितनी केयर है और साथ है, आप इस चीज़ को, कितना प्रेम है, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। नेता नगरी नहीं, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख सकते हैं कि अखिलेश यादव डिंपल यादव का सांसद होने के नाते भी, पत्नी होने के नाते भी, परिवार होने के नाते भी कितना सम्मान करते हैं और कितना ख्याल रखते हैं, वो आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। हाँ, वो और बात है कि ये कहा जाता है कि जिनके परिवार होता है, अखिलेश यादव विधानसभा के भीतर कह चुके हैं कि जिनका परिवार होता है वही परिवार की फीलिंग समझ सकते हैं, परिवार क्या होता है उसको समझ सकते हैं। वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। अब एक और तस्वीर है, ये तस्वीर संसद के ठीक बाहर की है। ये कांग्रेस के नेता हैं, ये कांग्रेस के नेता हैं केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल जब यहाँ पर आते हैं, अखिलेश यादव यहाँ संविधान की किताब के साथ में खड़े हुए हैं, डिंपल यादव भी संविधान की किताब लेकर यहाँ पर खड़ी हुई हैं और पीछे आदित्य यादव भी हैं और उनके और दूसरे तमाम सारे सांसद, 37 सांसद हैं, छोटे छोटे, सबके चेहरे दिखाई दे रहे हैं। इनका चेहरा तो आप पहचानते ही होंगे। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के दंभ, अहंकार, गुरूर को तोड़ने वाले सांसद हैं ये अवधेश प्रसाद जी। इन्होंने अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी है। यहाँ पर अखिलेश यादव जब खड़े होते हैं और केसी वेणुगोपाल, क्योंकि आप ये देखिए कि एक जीत, सिर्फ एक जीत कितना परिवर्तन ला सकती है। समाजवादी पार्टी को यही भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि जब से मुलायम सिंह जी यादव ने अखिलेश यादव को सत्ता दी है, अखिलेश यादव के हाथ में कमान दी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, तब से एक चुनाव नहीं जीता है। लेकिन 100 सुनार की हुई और उसके बाद अखिलेश यादव ने जो एक लुहार की दी है, भारतीय जनता पार्टी तड़प कर रह गई है। नरेंद्र मोदी बहुमत हासिल नहीं कर पाए हैं। नरेंद्र मोदी बैसाखियों वाली सरकार चला रहे हैं, कब सरकार गिर जाएगी मालूम नहीं है। अखिलेश यादव ने जब पलटवार किया तो ऐसा पलटवार किया कि भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिला दी हैं। अगर इसमें थोड़ा सा और सहयोग मिल जाता बिहार से, 10-10 सीटें इधर उधर हो जाती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती केंद्र में, आप लिख लीजिए। लेकिन अखिलेश यादव के, मैं वो बात कर रहा था कि एक जीत किस तरीके का टॉनिक देती है, उत्साह देती है, चाहे खेल में हो चाहे राजनीति में हो, वो तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव को
कान में कुछ कहते हुए यहाँ पर केसी वेणुगोपाल दिखाई दे रहे हैं। और इस एंगल से जब आप देखेंगे तो लगेगा कि शायद मारे खुशी के चुम्मी ले रहे हैं या पप्पी ले रहे हैं या किस कर रहे हैं, जो भी आप समझ सकते हैं मोहब्बत में। तो इस एंगल से देखेंगे तो डिंपल यादव इसी एंगल से देख रही हैं और इस एंगल से देखकर मुस्कुरा रही हैं कि जो वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ लोग हैं, खुशी जब होती है, जब उत्साह होता है, तब देखिए किस तरीके की तस्वीरें बोलती हुई तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं, वो आपके सामने हैं। अब एक चीज़ का जिक्र और करना होगा क्योंकि आज लोकसभा में सत्र का पहला दिन था और पहले दिन ऐसा नहीं हुआ किसी भी दिन की किसी पार्टी का जो है ड्रेस कोड एक जैसा हो। अखिलेश यादव ने यहाँ पर अब मेहनत की है, समाजवादी पार्टी ने। उनके जितने सांसद हैं 37 सांसद, आप देखिए मैं हट जाता हूँ, दोनों तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। यहाँ पर उनके जितने सांसद हैं सबकी वेशभूषा, गमछा सब एक जैसा है। सारे नेता जो है एक रंग में यहाँ पर रंगे दिखाई दे रहे हैं। सबके हाथ में संविधान की कॉपी है, सबके हाथ में संविधान है और सब भारत का संविधान दिखा रहे हैं क्योंकि इसी संविधान को ख़त्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बात कह रहे थे। ख़त्म करने से मेरा कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि उनको 400 सीटें क्यों चाहिए। 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान में बदलाव कर सके। जिस अयोध्या में लल्लू सिंह ने ये बात कही थी वो लल्लू सिंह चुनाव हार गए और विपक्ष को ये क्लियर कट मालूम चल गया है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ इस देश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती है। लिहाजा सबके हाथ में संविधान है। ये 37 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के जिनके हाथ में संविधान है और सब संसद के बाहर खड़े हुए हैं। इतनी बड़ी फौज, मैं फिर से बताता हूँ, इतनी बड़ी फौज, इतने सांसद, आज तक बहुत ज़्यादा मोराल डाउन किया गया। पता चला कि आरएलडी वाले भाई साहब चले गए, पता चला पल्लवी जी चली गई, पता चला कि और जो दल हैं वो भी भाग गए, ओम प्रकाश राजभर चले गए, बहुत सारे लोग छोड़ छाड़ कर चले गए। सिर्फ दल ही नहीं चले गए, इनके अपने सांसद समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी ऐन वक्त पर गद्दारी की और चले गए। मनोज पांडे जैसे लोग, रितेश पांडे के पिताजी जैसे लोग, बहुत सारे लोग चले गए छोड़कर, जो 7 लगभग थे विधायक वो छोड़कर चले गए। फिर भी अखिलेश यादव का हौसला नहीं डिगा। अखिलेश यादव जो तस्वीर में हंसते और मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, अखिलेश यादव ने एक बार की ये बात भी कह दी थी कि हम जिनको आगे बढ़ाते हैं वो सब छोड़कर चले जाते हैं तो क्या करें। लेकिन ऊपर वाला देखता है और ऊपर वाले ने ऐसे देखा कि अखिलेश यादव ने इस चुनाव में करिश्मा करके दिखाया है, करिश्मा करके दिखाया है। इसी को कहते हैं कि आप अपना कर्म करते जाइए, अपना काम करते जाइए। मैंने इसीलिए कहा 100 सुनार की एक लुहार की। और अखिलेश यादव ने गर्म लोहे पर ऐसा हथौड़ा मारा कि भारतीय जनता पार्टी याद करेगी कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में क्या कर दिया था। दूसरी तरफ आप देखिए, दूसरी तरफ भी ये इसी फोटो का क्लोज फ्रेम है जिसमें डिंपल यादव खुश मुद्रा में दिख रही हैं, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, अवधेश प्रसाद और भी पीछे बहुत सारे सांसद हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ से चुन कर आए हैं। उन सब की तस्वीरें हैं और सबकी वेशभूषा और सब एक जैसी मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीर जो आपके सामने है, ये तस्वीर आज की ऐतिहासिक तस्वीर है। ये तस्वीर जीत के बाद मिली टॉनिक की तस्वीर है। ये तस्वीर खुशी की है। ये तस्वीर उस उत्सव की है जो इतने दिन की मेहनत के बाद, ये तस्वीर उस उत्सव की है जो लोगों के जनादेश के बाद निकल कर सामने आई है। ये मुस्कान, ये हंसी, ये सब के चेहरों पर ये खिलखिलाहट, जनता की उम्मीदों की खिलखिलाहट है जो सब के चेहरों पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो लोकसभा के पहले दिन संसद के भीतर कैसी तस्वीरें दिखाई दी सत्र के पहले दिन, और ये तस्वीरें सिर्फ हंसी खुशी की नहीं हैं, ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय हैं। क्योंकि अब जब 26 तारीख को स्पीकर का चुनाव हो जाएगा और उसके बाद चुनाव के साथ ही
ये सांसद मिलकर जब नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलेंगे, जब सत्ता पक्ष से सवाल करेंगे, जनता के सवाल पूछेंगे, तब भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास होगा कि इस बार विपक्ष का क्या रोल है और विपक्ष कितना मजबूत है। इस बार मालूम चलेगा नरेंद्र मोदी जी को, इस बार मालूम चलेगा सत्ता पक्ष के लोगों को कि संसद से सांसदों को, 100 सांसदों को बाहर निकाल देना आसान नहीं होगा। इस बार मालूम चलेगा आटे दाल का भाव। और पहले दिन से ही समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने या इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। पहले दिन से ही नरेंद्र मोदी को संविधान की कॉपी दिखाई जाने लगी, पहले दिन से ही अमित शाह को कॉपी दिखाई दी जाने लगी। और अवधेश प्रसाद ने आज क्या संसद के भीतर कमाल किया है, दिखाएंगे और बताएंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में अभी इतना ही, इजाजत दीजिए, लंबा हो गया है वीडियो, इसलिए अगले वीडियो में अवधेश प्रसाद ने, नरेंद्र मोदी और अवधेश प्रसाद का जब आमना सामना हुआ तो क्या हुआ बताएंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इजाजत दीजिए, नमस्कार।